नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे दिल्ली डायलॉग का ये सफर लेकर आज आप पहुंचा हूं मैं दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस में और नेहरू प्लेस की उस होलसेल कंप्यूटर मार्केट में खड़ा हूं जिससे पूरी दिल्ली और पूरे देश के लोग आते हैं यहां परचेजिंग करने और बहुत बड़ी तादाद में। तो जोरदार तालियों से जरा स्वागत करिए और बताइए कि दिल्ली वालों में इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह कितना ज्यादा है और ये तालियां तय करेंगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन किस तरफ जा रहा है। लेकिन दिल्ली वालों, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपके दिल्ली का विकास हुआ या नहीं हुआ? हाथ उठाकर बताइए, हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। किसी पार्टी ने विकास नहीं किया। नहीं हुआ है। किसने विकास किया? केजरीवाल ने किया है। अच्छा, बिल्कुल किया है। आप आदमी पार्टी ने विकास किया। क्या क्या विकास किया, कुछ बता सकते हैं आप? उसने कैमरे लगवा दिए, ठीक है, बस फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, हाँ। और क्या लेंगे भैया? 10 अस्पतालों में फ्री कर रखा है। विकास तो हुआ है। देखिए कुछ भी नहीं दवाई जो तो फ्री मिलती नहीं वो भी नकली है, नकली दवाई मिल रही है। जो टेस्ट हुए हैं उनमें असर ही नहीं कर रही दवाई। जो वहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं उनमें डॉक्टर्स नहीं है। अब आपने कहा विकास हुआ, अब सच्चाई जनता से सुनिए। सुनो, उसमें क्या जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए हैं उसमें क्या है, वहाँ पर जनता जाती खड़ी रहती है लाइन में, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, 1 घंटे के बाद आना, 2 घंटे के बाद आना, आधार कार्ड आपका ये वैलिड नहीं है, नहीं, इस तरीके से वो बहानेबाजी होती है। अच्छा, जब इलाज कराने जाते हैं आप लोग तो अस्पतालों में बहानेबाजी की जाती है या इलाज किया जाता है? बहानेबाजी किया जाता है। बहानेबाजी की जाती है। बहानेबाजी। कौन विकास कर रहा है? कौन विकास कर रहा है? विकास के लिए देखिए ऐसा है, विकास वही पार्टी कर पाएगी जिस पार्टी में घोटाले नहीं हो। आम आदमी पार्टी में सिर्फ घोटालों का विकास हुआ है और दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ है। हर चीज में घोटाला है। दारू पिलाई एक के साथ एक फ्री और उसमें भी घोटाला। दारू पिला रहे हैं दिल्ली? दारू का विकास ज्यादा किया केजरीवाल ने, अच्छा, बहुत ज्यादा। केजरीवाल का परिवार का विकास हुआ, यहाँ का जनता का विकास नहीं हुआ। अच्छा, आज का आप लोगों ने केजरीवाल साहब का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। एक मैटर बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो है स्वाति मालीवाल, राज्यसभा सांसद हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की गई है। आप लोग की नॉलेज में है कि नहीं है? जरा दिखाइए इधर, नॉलेज में है क्या मुख्यमंत्री आवास में एक महिला के साथ मारपीट करना गलत है या सही है? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, सही है, गलत है, सही है, गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है, गलत है, गलत है। तो अब ये बताइए, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, तो केजरीवाल साहब को अपने पीए पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल। सांसद के लेना चाहिए। देखो स्वाति मालीवाल को महिला केवल एक आम महिला नहीं है, एक राज्यसभा सांसद है और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष है। वो अपने आप का बचाव अपना नहीं कर सकती, वो दूसरे औरतों के लिए क्या लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी एकदम बिल्कुल भ्रष्ट है और बिल्कुल बेकार है। वो उनकी वहाँ कोई व्यक्ति, अगर कोई नॉर्मल सा व्यक्ति होगा उसके साथ क्या पार्टी में औरतों की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन केजरीवाल साहब तो जिस विभव का आरोप है उसको लेकर आज लखनऊ पहुंचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जनता क्या जवाब देने के लिए तैयार है? तैयार है। कैसे जवाब देंगे? वोट डालकर? वोट से जनता बदलेगी, वोट से देंगे जवाब। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में गए हो, सही कह रहे हैं, जनता ने ठान लिया। हाँ, जनता ने ठान लिया केजरीवाल को दिल्ली से भगाना। 400 पार वोट, 400 पार बीजेपी, 400 अरे रुक जा यार, बोल लियो। दिल्ली में केजरीवाल आएगा। आ गया, तू भी आ गया, केजरीवाल भी आ गया, कोई नहीं आएगा। आपस में नहीं, आपस में नहीं, वन में वन। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना क्राइम बढ़वाया है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल मुख्यमंत्री लायक नहीं है, दोनों पलट हो जाएगा। अच्छा, और उसकी काम जनता ने पहचान लिया। अच्छा, ये कह रहे हैं केजरीवाल साहब, ये बताइए, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, सपोज आपको अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री आवास में एक राज्यसभा सांसद जाती है, उसके साथ मारपीट होती है, जिस आदमी पर आरोप है उसको लेकर वो लखनऊ घुमा रहे हैं, एक्शन कब होगा? नहीं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, जो मुद्दे की बात होगी उसमें आपको एक्शन क्यों ले? अभी तक एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? अभी तक हम लोग एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं हुआ? एक्शन लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो ऐसे पार्टी को आप चुनेंगे?
महिला पर मारपीट करने वाले पर चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? चुनेंगे नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। भाई साहब ये आम आदमी पार्टी का प्रशंसक है, लेकिन ये वोट बीजेपी को ही देगा। दिल्ली में सातों के साथ वो बीजेपी के पास है, कोई हरा नहीं सकता बीजेपी को। 400 पार है। क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ कहा जा रहा है, ये बीजेपी का आरोप है कि उनके साथ ये आरोप है कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। ये आरोप है। मारपीट हुआ है या नहीं हुआ ये तय नहीं है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवास के अंदर किसी महिला के साथ राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी होती है, ये भी तो गलत है ना? गलत है कि सही है? केजरीवाल भी तो एक्सेप्ट करता, कैसे एक्शन होगा? केजरीवाल ने खुद करवाया तो एक्शन कैसे लेगा? वो खुद उसके घर के बाहर खुद ने करवाया तो एक्शन किस पे लेगा? अच्छा, आप लोगों को लगता है कि स्वाति मालीवाल को हटा के सिंघवी को देने वाला सांसद बनाने वाला है। इसीलिए मारपीट हुई है, इसीलिए बदसलूकी हुई है, इसीलिए आरोप 120%। अच्छा, इन्होंने कहा भाई साहब ने कहा, आप सारे लोग बताइएगा, इन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब के इशारे पर बदसलूकी हुई है, मारपीट के आरोप लगे हैं। जनता क्या जानती है? जनता क्या सोचती है? क्या केजरीवाल साहब के इशारे पर मारपीट हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनके इशारे पर हुई है, उनकी सहमति से हुआ है। सिंघवी साहब ने उनको जेल से निकाला और इसी तथ्य पे निकाला था कि जी हम आपको जेल से निकलवा रहे हैं 15 दिन के लिए, आप हमें राज्यसभा भेजोगे। वही डील हुई है, उसी डील पे उस पर मारपीट हुई है, उससे इस्तीफा मांग रहा था। और वो इस्तीफा नहीं दी तो मारपीट किया। मारपीट ये अधिकार है इनके पास? अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भैया? अगर हम आपसे आपकी टोपी मांगे और आप कहिए भाई साहब हम नहीं देंगे, तो क्या मैं आपको मारूं? बड़े राम लड़ा इस टाइम भाई, बहुत बड़े राम लड़ा केजरीवाल ने। केजरीवाल ने बहुत अच्छा राम लड़ा है। अच्छा, बहुत बड़े राम लड़ा, बहुत बड़े राम लड़ा, बहुत बड़े भाई, बहुत बड़े राम लड़ा ने। तो मुख्यमंत्री आवास के अंदर मारपीट करवाएंगे अपनी राज्यसभा? नहीं करवा सकते। नहीं, एक्शन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, पूरा एक्शन होना चाहिए। पूरा खुद केजरीवाल ने पिटवाया। केजरीवाल साहब ने ये कह रहे हैं, केजरीवाल अब ये बोलो ना, इनकी छोड़ो ना। कुछ स्वाति मालीवाल का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। केजरीवाल साहब पहुंचे हैं लखनऊ और उनके साथ वो व्यक्ति भी है विभव, जिस पर आरोप लगा है। आप एक महिला हैं, क्या सोचती हैं आप? किस तरह का एक्शन होना चाहिए? किस तरह की घटना है ये? देखो, इस घटना के बारे में तो मैं सच बताऊं, अभी मैंने ये वाली न्यूज़ देखी नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूंगी नहीं। मैं तो अपना मुद्दा ये रखने आई थी, क्योंकि पहले तो हम बहुत अच्छा काम करते थे, हमें 7 साल हो गए, लेकिन अब हमारी मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं। हम लोग काम को लेके सबसे ज्यादा परेशान है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है क्या इस बार के चुनाव में? मुद्दा है क्या? हाथ उठा कर जरा बताइए, मुद्दा है कि नहीं है? है या नहीं है? महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? मुद्दा है दादा, है मुद्दा है, बहुत बड़ा है, बराबर लग रहा है। लेकिन ये बताइए मैडम, आपस में बातचीत नहीं, भैया आपस में बातचीत नहीं, भैया भाई साहब आपस में बातचीत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी वो पार्टी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आएगी और महंगाई और बेरोजगारी को दूर करेगी? किस पर भरोसा है? आम आदमी पार्टी पर? नारेबाजी हो गई। 10 साल पहले कांग्रेस, 10 साल पहले का देखो कांग्रेस, क्योंकि हमें यहाँ पे रोजगार और काम के ऊपर बात करना है तो कांग्रेस है। तालियां भाई, तालियां। बताइए, कुछ लोग नारे तो मोदी के लग रहे हैं, लेकिन 10 साल में कुछ हुआ है काम वाम कि नहीं हुआ है? देखिए रोजगार के ऊपर बात की जाए, एक सेकंड, देखिए पॉलिटिकल बातें ना की जाए। अगर एक व्यापारी की बात की जाए तो मैं महेंद्र अग्रवाल, नेहरू प्लेस मार्केट का प्रेसिडेंट,
मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे व्यापार के ऊपर एक तो जीएसटी वालों ने इस कदर हमारे को टाइट किया हुआ है। देखिए कोई भी आए, देश का प्रधानमंत्री कोई भी आता है, पिसता कौन है? व्यापारी पिसता है। अब आप व्यापारी की तो कोई बात करता नहीं है, कोई हमारे दुख का तो कोई सुनना नहीं चाहता, सब आते हैं। तो ये बताइए, मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। लोग कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से उम्मीद है। बीजेपी ने 10 साल में कुछ किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया जी। व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। 40,000 की एक्टिवा 1 लाख की हो गई, 30,000 का सोना 75,000 पे हो गया। ये किया है मोदी जी ने। अच्छा, हिंदू मुसलमान किया ज्यादा जी। बिल्कुल, मोदी ने कुछ भी नहीं किया, बर्बाद कर दिया नोटबंदी करके। दंगे हुए, बीजेपी की सरकार आने के बाद में पूछो इनसे कितने दंगे हुए, इनसे कोई दंगा नहीं हुआ। मोदी 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 आपके बात, अगर हिंदू को जीना है ना तो मोदी आना जरूरी है। ठीक है वाले हम अपनी विकास देखे हैं अयोध्या में बीजेपी के सरकार में, हम 400 पार जरूर करेंगे। थोड़ा पीछे हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। जनता पार्टी। अगर जीना है ना, अगर देखो जीना है हिंदुओं की तरह तो मोदी आना जरूरी है। अच्छा ये बताइए राम मंदिर कोई मुद्दा है इस चुनाव में कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? मुद्दा है राम मुद्दा है। अब मेरा सवाल सुनिए, थोड़ा 5 कदम पीछे होइए जरा भैया, थोड़ा पीछे होइए जरा, थोड़ा सा फोन लेके नाचो नहीं। अच्छा अब ये बताइए, इस बार के लोकसभा चुनाव में जो लड़ाई है, या तो फोन रख दीजिए या तो बाहर कर दूंगा अभी आपको। अब ये समझिए, इस बार के चुनाव में शहजादा वर्सेस शहंशाह की लड़ाई हो रही है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, क्या वो शहजादे की तरह लगते हैं आप लोगों को? साथ देता है, लगता है? हिंदू धर्म के पप्पू लगता है। नहीं ऐसा नहीं किया। आलू वाली मशीन है, ऐसा नहीं। आलू वाली मशीन है। आलू वाली मशीन, ये क्या है? उन्होंने बोला था ना आलू डालो सोना निकलेगा। ये याद है? याद है। राम मंदिर जाने से इनकार करते, जो राम मंदिर पे उद्घाटन करना चाहे। पढ़ा लिखा पप्पू है, पढ़ा लिखा पप्पू। 70 साल से राम मंदिर नहीं बना, मोदी जी ने आकर राम मंदिर बना दिया। पप्पू क्या करे? मोदी सरकार और कुछ नहीं होगा। अच्छा कांग्रेस के लोग, एक मिनट आप सुनिए, मेरी बात सुनिएगा भैया, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के लोग, एक मिनट। अच्छा कांग्रेस के लोग मोदी जी को शहंशाह कहते हैं, आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है? देश के प्रधानमंत्री को शहंशाह कहना सही है गलत है? गलत है 100% गलत है भैया। हमें मोदी अच्छा नहीं लगता। आरजेडी तेजस्वी यादव बिहार में आना चाहिए सर। अच्छा। नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं और चारा घोटाला कुछ और यहाँ मोदी आएगा। सुनिए, मोदी आएगा, कह रहे तेजस्वी यादव आएंगे। मोदी आएगा। यहाँ सारे चोर है इंडिया, जो जेल से बेल पे सब चल रहा है, टोटल चोर है और भारत को बर्बाद कर दिया है। ये सही कहना गलत है? ताली बजाइए। सबसे ज्यादा भ्रष्ट किस गठबंधन को मानते हैं? इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। सबसे ज्यादा भ्रष्ट। नौकरी भी दिया है जो गरीब से जमीन लिखाया है लालू यादव, रेलवे मिनिस्टर जो था। बताइए, रेलवे की इंक्वायरी चल रही है, आप तेजस्वी यादव बहुत जोर। नहीं अब शब्द का इस्तेमाल नहीं। बिहार में 17 महीना में 5.5 लाख नौकरी दिया है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार आपको कौन अच्छा लगे? क्यों नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे तेजस्वी यादव? 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चूतर है, इन्हें खुद नहीं पता है। हमें 5 किलो गेहूं नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, 5 किलो राजनीति चाहिए हमें। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा इनको? सभी को रोजगार पढ़ना लिखना तो पड़ेगा। और क्या, पढ़ना लिखना पड़ेगा। नकल से पास होकर रोजगार नहीं मिलता है। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की कुर्सी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अच्छा सुनिए, एक मिनट। अरे चुप रहो यार, चुप रहो।
इन्होंने एक बहुत अच्छा शेर सुनाया है। आप लोग अगर सहमत होइएगा तो तालियां बजाइएगा। पहले सुनिए, पहले शेर सुनिए फिर से। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की कुर्सी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, सही बात है। ये पाकिस्तान के लिए था। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब मोदी जी ने दिया है, कोई और प्रधानमंत्री दे पाता नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। किसी में दम ही नहीं है, किसी में नहीं दम है। नहीं दे पाता। मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई दूसरा हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अगले चुनाव में प्रधानमंत्री कौन चाहिए? कौन सा? मोदी 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 लेकिन सवाल ये है, लेकिन सवाल एक मिनट सवाल ये है भैया, आपस में नहीं, प्लीज भैया आपस में बातचीत नहीं, आपस में नहीं। एक मिनट आपस में बातचीत नहीं। मेरा सवाल सुनिए। केजरीवाल साहब जमानत पर हैं, आपको लगता है कि उनके जमानत पर छूटने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, कोई बिल्कुल नहीं जीतेगा। दारू फ्री अच्छा, बस एक मिनट शांत। सवाल देखिए, नारेबाजी नहीं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए, सुन लो भाई, सुन लो यार, चुप हो जाओ 2 मिनट, लगातार बोले जा रहे हो। सवाल यह है कि 2014 और 2019 की तरह बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें जीत रही है या हार रही है? जीत रही है। नहीं जीत रही, जीतेगी सारी। फिर दोहराएंगे सातों। बीजेपी नहीं जीत रही, जीत रही जाना गठबंधन की बीजेपी सीट जीत रही है बीजेपी। अच्छा, अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की क्या मजबूरी थी? कांग्रेस की क्या मजबूरी थी जो आपसे गठबंधन करना पड़ा? उनकी मजबूरी इसलिए थी, बचाना था, संविधान को बचाना था। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल। आप लोग अगला देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। चलिए, वक्त यहीं तक इजाजत देता है। नेहरू प्लेस में फिलहाल जनता के साथ इतना ही। और अब देखिए, ये तमाम वॉइसेस बता रही है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।